वीडियो लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब के तांडव पर भड़के पशुपति कुमार पारस। जी हां, छपरा में जहरीली शराब ने मौत का एक ऐसा तांडव दिखाया है कि यहां मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस मुद्दे पर जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। अब बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने कहा कि ये नरसंहार है और इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो हो रहा है ये नरसंहार है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार। उन्होंने कहा कि इसमें कोई अमीर नहीं है, सिर्फ गरीब मर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि शराब के मुद्दे को लेकर कुछ ऐसे गरीब जेल में बंद है जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल कराए। देखिए, अब इसको सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर मौत भी गरीब की, जेल भी गरीब को और बेल भी नहीं गरीब की। आखिर ऐसा क्यों? गरीबों ने गुनाह क्या किया? क्या वो देश के वासी नहीं है? क्या उन्होंने नीतीश सरकार को वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जहरीली शराब हादसे के सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सबको सदन से बाहर निकालो। अब इसको भी सुनने के बाद कुछ लोग सवाल सोच रहे होंगे, उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? भाई, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर सबको बराबर का हक है, तो फिर कुछ लोगों को सदन से बाहर क्यों निकालो? उन्होंने कहा कि सदन इनका तो नहीं है, सदन बिहार की हर एक जनता का है। पशुपति पारस ने कहा कि बिहार सरकार शराबबंदी में पूरी तरह से विफल हो गई है और मानिए तो ऐसा हो रहा है। कानून तो बनी लेकिन इंतजामात नहीं। रक्षक अब भक्षक बन चुके हैं, उन्होंने कहा, और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, ये भी पारस ने कहा। उन्होंने कहा कि आज तक बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री बोल दे इनको सदन से बाहर निकालो। जी हाँ, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आखिर कोई किसी को कैसे बोल सकता है? सदन किसी एक का नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूं, ऐसा पारस ने कहा। यानी कि पशुपति कुमार पारस ने खोखली शराबबंदी पर नीतीश सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। दूसरी ओर खुद नीतीश सरकार के मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कुछ ऐसा बयान दिया जो नीतीश सरकार की शराबबंदी की पोल खोलता है। क्या बयान है वो भी आपको बताएंगे, आखिर आपको भी तो पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार में एक नंबर की दारू नहीं आ रही है। देखिए, दारू एक नंबर की वो बिहार में नहीं आ रही है। यहाँ शराब नहीं, जहर आ रहा है। कृपया लोग ना पिए, और अगर लोग जहर पीकर मर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कही और सही कही होगी। उन्होंने सही सलाह दी कि ना पिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कोई भी चीज लेते हैं तो यह स्लो पॉइजनिंग है। समीर महासेठ ने कहा कि लोग खुद दौड़े, खूब खेलें, शरीर बनाएं और शराब जैसी चीजों का त्याग करें। दौड़े, खेलें, शरीर बनाएं, लेकिन शराब ना पिए। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब मिल नहीं रही है, इसलिए गलत तरीके से लोग बिहार में इसे ठेल रहे हैं। समीर महासेठ ने कहा कि बिहार में जहर परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोच लें कि ये जहर है और पीने से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, हम मर सकते हैं, हमारी मौत हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और इससे हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि नीतीश सरकार के मंत्री समीर कुमार महासेठ ने जिस तरह का बयान दिया है उससे उन्होंने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है। जी हाँ, ये बात सही है। अगर बिहार में शराब की जगह जहर ही मिल रहा है तो भैया ये सरकार आपकी है, और आपकी सरकार यानी आपके नाक के नीचे से ये जहर बिहार में आया कहां से? इसी जहरीली शराब से मचे तांडव से नीतीश सरकार कटघरे में खड़े हैं।
लेकिन पशुपति कुमार पारस ने जिस तरह से छपरा में हुई घटना को नरसंहार कहा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, छपरा में जो घटना हुई है वो घटना खुद अपने आप में चर्चा है और उस पर इनका बयान, उस पर इनकी जो टिप्पणी है, जो बातें हैं, जो हमला है, वो खुद भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। खुद सरकार के लोग कहते हैं कि शराब ना पिए, बिहार में एक नंबर का शराब नहीं आ रहा है बल्कि डुप्लीकेट आ रहा है, या यूं कहे कि जहर आ रहा है शराब की शक्ल में, इससे किडनी डैमेज हो सकता है। तो अगर सरकार ये बातें जानती है तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है? क्यों लगातार गरीबों को जेल में और हॉस्पिटल में भरा जा रहा है? क्यों गरीबों की मौत हो रही है? क्यों गरीब जेल में भरे हैं? इसका सवाल आखिर कौन देगा? खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले कहेंगे कि इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपके मन में सरकार के खिलाफ क्या सवाल है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।